हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, क्लास को खूब शेयर किया करिए, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस 29 लेके आए हैं और इनमें चिंतामणि, कुलपति मिश्र, तोष कवि और देव पे चर्चित प्रश्नोत्तरी होगी। ठीक है, तो क्लास को आप खूब शेयर कर दीजिए। आपके लिए जो पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ, ताकि वे सब भी यहाँ से प्रैक्टिस लगा के अपनी तैयारी को आंक पाएँ, कहाँ तक उनकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करती हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में चिंतामणि का समय है। निम्न में चिंतामणि का समय है। आपके ऑप्शन है 1609 से 1685 तक, ऑप्शन बी है 1626 से 1688 तक, ऑप्शन सी है 1673 से लेके 1767 तक, ऑप्शन डी है 1753 से लेके 1833 तक। तो चलिए, इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। और दोस्तों, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि मेरे प्रश्न कैसे हैं और मेरे कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, क्वेश्चन भले ही कम हैं, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। 10 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है। ठीक है, चलिए इनमें राइट आंसर करिए आप सब। तो देखिए, इनमें आपका चिंतामणि का समय हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चिंतामणि का समय दोस्तों 1609 से 1685 तक है। और इसके पहले प्रैक्टिस में मैंने आप सबको पढ़ाया है चिंतामणि का स्थान कहाँ है, जन्म स्थान तिकवापुर में। ठीक है, तो ये चिंतामणि का है तिकवापुर। वहीं पे ऑप्शन बी की बात करूँ 1626 से 1688 तक, ये किसका है? तो ये है आपका जसवंत सिंह का। ये आपका जसवंत सिंह का है। ठीक है, और जसवंत सिंह का कहाँ पे हुआ था? तो जसवंत सिंह का बांदा में हुआ था। ये जन्म स्थान बांदा है। वहीं पे ऑप्शन सी की बात करूँ 1673 से 1767 तक, ये किसका समय है? तो ये है आपका देव का। ये देव का समय है। और दोस्तों, देव कहाँ के रहने वाले थे? तो इटावा के रहने वाले थे। ठीक है, देव इटावा के रहने वाले थे। ठीक है, और इनकी बात करूं ऑप्शन डी की, तो ये है दोस्तों पद्माकर का। ये है पद्माकर का 1753 से 1733 तक। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान बांदा है। क्षमा कीजिएगा, इनका बांदा है और इनका जसवंत सिंह का जो है ये मारवाड़ है। ठीक है, एक बार फिर सुनेंगे। चिंतामणि का समय 1609 से लेके 1685 ईस्वी तक है और जन्म स्थान है तिकवापुर। ऑप्शन बी में 1626 से 1688 तक, ये समय है आपका जसवंत सिंह का। और जसवंत सिंह का जन्म स्थान है मारवाड़।
1673 से लेके 1767 तक ये देव कवि का है और इटावा के रहने वाले हैं, जन्म स्थान इटावा है। 1753 से 1833 तक ये समय है दोस्तों पद्माकर का, और पद्माकर कहाँ के रहने वाले हैं? बांदा के। ठीक है, प्रश्न 2 देखते हैं। चिंतामणि किस राजा के समकालीन नहीं थे? तो पहले आप नहीं शब्द को ध्यान देंगे। चिंतामणि किस राजा के समकालीन यानी किस राजा के आश्रय में नहीं रहे थे, ये है, या प्रश्न बना लीजिए आप। चिंतामणि किस राजा के आश्रित, किस शासक के आश्रित नहीं रहे थे? प्रश्न ऐसे भी हो सकता है। ऑप्शन ए है शाहजी भोसले, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है दारा शिकोह और ऑप्शन डी है राम सिंह। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शाहजी भोसले, शाहजहां, दारा शिकोह, ये तीनों शासक के आश्रय में चिंतामणि रहे थे। जो ऑप्शन डी है राम सिंह, इन्हीं के आश्रय में नहीं रहे थे। ये कहाँ के शासक थे? देखिए, तो ये जो राम सिंह थे दोस्तों, जयपुर के कुर्म वंश के राजा थे एक जय सिंह, उन्हीं के बेटे थे, उन्हीं के ये जय सिंह के बेटे थे राम सिंह, और इनके आश्रय में रहे थे कुलपति मिश्र। ठीक है, इन्हीं के आश्रय में रहे थे कुलपति मिश्र। ठीक है, तो ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न 3 देखते हैं। इनमें कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? इनमें कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? आपके ऑप्शन हैं छंद विचार पिंगल, ऑप्शन बी है काव्य विवेक, ऑप्शन सी है कवित्व विचार, ऑप्शन सी है डी है श्रृंगार मंजरी और ऑप्शन ई है दुर्गा भक्ति चंद्रिका। एक बार फिर सुन लीजिए। ऑप्शन ए है छंद विचार पिंगल, ऑप्शन बी है काव्य विवेक, ऑप्शन सी है कवित्व विचार, ऑप्शन डी है श्रृंगार मंजरी, ऑप्शन ई है दुर्गा भक्ति चंद्रिका। तो इनमें आप सब आंसर करिए, वो कौन सी रचना है जो कि चिंतामणि की नहीं है? तो देखिए, इनमें ऑप्शन ई जो है यही आपका चिंतामणि की नहीं है। तो यह है किसकी? ये दोस्तों है कुलपति मिश्र की। ये रचना कुलपति मिश्र की है, ध्यान रखिएगा, ऊपर लिखा हुआ है ये कुलपति मिश्र की है, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। और ये जो रचना है दोस्तों दुर्गा भक्ति चंद्रिका, इसका जिक्र डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। ठीक है, और ये दुर्गा सप्तशती का पद्य अनुवाद है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और छंद विचार पिंगल, काव्य विवेक, कवित्व विचार, श्रृंगार मंजरी, ये ABCD ऑप्शन की जो रचना है ये चिंतामणि का है। प्रश्न 4 देखते हैं। कुलपति मिश्र की कौन सी रचना महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है? आपके ऑप्शन है रस रहस्य, ऑप्शन बी है द्रोण पर्व, ऑप्शन सी है युक्ति तरंगिणी और ऑप्शन डी है नख शिख। इनमें आप सब अपने आंसर करिए। तो देखिए, कुलपति मिश्र की वो रचना है जो कि महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी द्रोण पर्व। ठीक है, और दोस्तों ये जो युक्ति तरंगिणी और नख शिख रचना है ये दोनों अप्राप्य है, अभी प्राप्त नहीं है। ठीक है, युक्ति तरंगिणी और नख शिख रचना अप्राप्य है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 5 देखते हैं। हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित कवि हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित कवि हैं? आपके ऑप्शन हैं देव, चिंतामणि, भिखारी दास और तोष कवि। चलिए बताइए। तो देखिए,
हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित कवि हो जाएंगे? ऑप्शन ए देव। और देव का जन्म स्थान इटावा है, जानते हैं। और दोस्तों एक और जान लीजिए एक तथ्य, देव का पूरा नाम देवदत्त है, ठीक है। और ये जो तोष कवि हैं, इसके पहले प्रैक्टिस में मैंने इनके जन्म स्थान को बताया था, श्रृंगवेर, तो ये भी आप जानते रहिएगा। भिखारी दास की बात जान लीजिए। भिखारी दास का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ट्योंगा, ठीक है। प्रतापगढ़ के ट्योंगा में इनका जन्म स्थान है, ठीक है। प्रश्न 6 देखते हैं। इनमें तोष कवि की रचना नहीं है। इनमें तोष कवि की रचना नहीं है। तोष कवि का पूरा नाम भी इसके पहले प्रैक्टिस में मैंने बताया था, तोष निधि, तो ये भी आप जानते रहिए, तोष निधि। तोष निधि, तो देखिए तोष कवि की रचना नहीं है। सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक, सुख सागर, तरंग। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुख सागर, तरंग इनकी नहीं है। बाकी सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक ये रचनाएं तोष कवि की है। सुख सागर तरंग दोस्तों देव का है, ठीक है। सुख सागर तरंग ये देव की रचना है। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सुख सागर तरंग रचना को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा? तो सुख सागर तरंग रचना किसकी है? तो देव की है। इस रचना को नायिका भेद का विश्वकोश किसने माना? ऑप्शंस हैं आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए सुख सागर तरंग रचना को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने, ठीक है। प्रश्न 8 देखते हैं। महाकवि देव की प्रथम रचना है। महाकवि देव की प्रथम रचना है। देखिए ऑप्शन है भाव विलास, ऑप्शन बी है जाति विलास, ऑप्शन सी है रस विलास, ऑप्शन डी है देव चरित। इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। दोस्तों ये जो देव कवि हैं ये कवि व आचार्य दोनों हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये कवि भी हैं और आचार्य भी हैं। तो इनकी प्रथम रचना जो है ये भाव विलास है। देव की प्रथम रचना है भाव विलास, ठीक है। और ये जो भाव विलास रचना है इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है और नायक नायिका भेद का वर्णन है। जाति विलास की बात करूँ दोस्तों तो इसमें भिन्न भिन्न जातियों व प्रदेशों का वर्णन है। जाति विलास में विभिन्न जातियों व प्रदेशों का वर्णन है। रस विलास रचना जो है दोस्तों ये एक राजा हैं मोतीलाल, उन्हीं को समर्पित है। रस विलास रचना एक राजा हैं मोतीलाल, को समर्पित रचना है। ठीक है, मोतीलाल को समर्पित है ये रस विलास रचना। देवचरित की बात करूँ दोस्तों तो जो कि देव की रचना देवचरित है ये है कृष्ण संबंधी प्रबंध काव्य, ठीक है। कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। प्रश्न 9 देखते हैं। सुख सागर तरंग रचना का संपादन किसने किया? सुख सागर तरंग का संपादन किसने किया? तो आपके ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है रामदहिन मिश्र, ऑप्शन सी है बालदत्त मिश्र और ऑप्शन डी है प्रताप नारायण मिश्र। बताइए।
यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालदत्त मिश्र जी ने सुख सागर तरंग का संपादन किया था 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बालदत्त मिश्र का मिश्र बंधुओं से क्या संबंध था? बालदत्त मिश्र का मिश्र बंधुओं से क्या संबंध था? ऑप्शन ए है पिता पुत्र का, ऑप्शन बी है चाचा भतीजा का, ऑप्शन सी है पुत्र पिता का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी परीक्षा एग्ज़ाम में बन चुके हैं दोस्तों। आप सबको पता होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का गोपाल चंद गिरधर दास से क्या संबंध था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि मिश्र बंधु चर्चित लेखक हैं, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, इनका काल विभाजन है पूछा जाता है, तो इसलिए आप इन्हें भी ध्यान रखें। और ये सुख सागर तरंग रचना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न कुछ भी बन सकता है, आप जैसे भी प्रश्न बनाया जाए बन जाए, आप हर तरीके से पढ़े रहिए ताकि आप परीक्षा में कर पाएँ। तो देखिए, बालदत्त मिश्र का मिश्र बंधुओं से क्या संबंध था? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा पिता पुत्र का। बालदत्त मिश्र जो थे वो मिश्र बंधुओं के पिता थे। ठीक है, मिश्र बंधुओं के पिता थे। प्रश्न 11 देखते हैं। कुलपति मिश्र का बिहारी से क्या संबंध था? मैंने एक नया प्रश्न और यहाँ बना दिया। कुलपति मिश्र का बिहारी से क्या संबंध था? मामा भांजा मामा का, पुत्र पिता का, मामा भांजा का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न कैसे हैं, किस लेवल के हैं और हमें कहाँ पे फेरबदल करना है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तभी तो हम जान पाएंगे, तभी हम अपने प्रश्नों की प्रकृति में हम बदलाव ला पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ बदलने की आवश्यकता है प्लीज़ दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे बदलूँगी। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलपति मिश्र बिहारी के क्या थे? तो बिहारी के भांजे थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भांजा मामा का संबंध था। ठीक है, प्रश्न 12 देखते हैं। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है, यह कथन किस आलोचक का है? एक बार फिर से सुनेंगे। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है नगेंद्र, ऑप्शन डी है बच्चन सिंह। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। ठीक है, और मैंने नोट करके नीचे एक रचना का नाम दिया है। देखिए ये जो कथन है दोस्तों, ये इसी रचना में लिखा गया है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है, ये इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। और मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा के लेखक हैं, तब आप जान ही गए होंगे। जब इन्हीं की रचना में लिखा है, ये कथन इनका हुआ, तो ये बुक भी इन्हीं की हुई। तो इनके लेखक हैं, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा के लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तो बस आज यहीं तक, यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। और प्रश्न कैसे हैं, पढ़ाया हुआ मेरा आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं दोस्तों? आप सब ज़रूर प्लीज़ दोस्तों इनमें अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। ठीक है, आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।